से गणेश पढ़ाते थे, पर अब के ज़माने में गाँव से गधा पढ़ाते हैं। आपने ये बताया था। तो अब मैं एक कहानी बताता हूँ कि लक्ष्य दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए। मैंने इसी के बारे में एक कहानी बताई थी। तो एक बार जोरदार तालियां हो गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। जी बेटा बोलो। नमस्कार गुरुजी, मैं पहले आपसे गुरुजी मैं आपसे पहले यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अब पूरे जीवन में जितने भी सांस लूँ आपके चरणों के दास बनना रहना चाहता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख के अफसर बनूँ। खुश रहो, भगवान सुखी रखें आपको। हाँ, प्रश्न है। बोलो बेटा। आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो उसके रिलेटेड मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध समाप्त हुआ, जब गांधारी माता ने जब कृष्ण भगवान को श्राप क्यों दिया? क्योंकि गांधारी माँ का आरोप था भगवान पर कि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, जबकि भगवान शांति दूत बनकर गए थे समझाने। हाँ। अब भगवान तो समझाना चाहते थे पांडवों कौरवों को, पर वो समझे नहीं। होता क्या है ना कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। हाँ। ऐसे गांधारी माँ ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की अपने बच्चों की कि मेरे बच्चे गलत हैं। ऊपर भगवान को श्राप दे दिया कि आप चाहते तो महाभारत ना होता, मेरे बच्चों का सर्वनाश ना होता। जाओ, जैसे मेरे बच्चों का सर्वनाश मेरे सामने हो गया, ऐसे तुम्हारा भी, तुम्हारा वंश परिवार तुम्हारा आपस में लड़के तुम्हारे सामने मर जाएगा। अब जबकि गलती से भगवान की क्या थी, भगवान तो शांति दूत बन के गए थे। अब इससे समझ में बात ये आई कि व्यक्ति अपनी कमियां नहीं देखता, अपने को ठीक नहीं करता, वो सामने वाले को आरोप लगाता है आपके कारण। वो खुद नहीं देखता। गांधारी ने पट्टी हटाई दुर्योधन के लिए कि कल कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। लेकिन उन्होंने द्रौपदी की लाज जब लुट रही थी तब पट्टी नहीं हटाई, 2 थप्पड़ तब नहीं जमाया। यदि गांधारी माँ ने दुर्योधन को 2 थप्पड़ तब मारा होता, आंखों की पट्टी तब उतारी होती द्रौपदी के लिए, उतारी किसके लिए? उस दुर्योधन के लिए। तो इससे पूरा ये समझ में आया कि गलती गांधारी की थी, सही वक्त पर पट्टी नहीं उतारा और श्राप भगवान को दे दिया। अब चूंकि भगवान माँ का सम्मान करते हैं, चलो भैया आप दे रही हो श्राप, स्वीकार कर लिया, जबकि गलती भगवान की बिल्कुल भी नहीं थी। फ्री में श्राप दे दिया, और भगवान तो भगवान है, श्राप को भी ले ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उन श्री कृष्ण ने केवल गुरु माता के पुत्र को ही क्यों जीवित किया, जबकि उत्तरा माता ने यह कहा था कि वो अनिरुद्ध थे, वो मर गए थे, क्योंकि जबकि उन्हें छल से मारा गया था। 7 कौरवों ने मिलके उन्हें मारा था, अभिमन्यु को। हाँ, अभिमन्यु को, सॉरी माफ करिएगा, भूल गया था। जबकि क्योंकि वो दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण का प्रतिशोध के लिए उसने अभिमन्यु की छल से हत्या की थी, तो उत्तरा के कहने पर अभिमन्यु को जीवित कराने के लिए श्री कृष्ण ने क्यों बात नहीं मानी, जबकि गुरु माता के पुत्र को ही क्यों जीवित किया? क्योंकि गुरु का मैटर अलग है, परिवार का मैटर अलग है। भगवान ने गुरु पुत्र को केवल इसलिए जीवित किया ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि मुझे सामान्य ग्वाला, सामान्य मनुष्य समझने की आप गलती ना करना। गुरु जी का पुत्र सांदीपनि जी का पुत्र कई वर्ष पहले मर चुका था। मरे हुए पुत्र को भगवान कृष्ण ने जब पढ़ाई पूरी की 64 दिन की, और जब पढ़कर के भगवान जाने लगे तो गुरु जी से कहा कि दक्षिणा क्या चाहिए। गुरु जी ने कहा कि अपनी गुरु माँ से पूछ लो। तो माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, हम आपको अपना पुत्र मानकर आपका दर्शन करती हैं। तो माँ मुझे तो जाना पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा या तो फिर मेरा पुत्र लाओ। अच्छा, माँ को क्या लगा, सांदीपनि माँ को, उनकी गुरु माँ को, कि अब मेरा मरा हुआ बच्चा तो ये जीवित कर नहीं सकते। लेकिन भगवान के लिए असंभव क्या था, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान ले आए, जीवित किया। अब रही उत्तरा के पति की बात। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं अभिमन्यु, हाँ, बहन के बेटा, हाँ, सुभद्रा माँ के पुत्र। इसलिए जीवित नहीं किया कि यदि आज अपनी बहन के बेटे को जीवित करते तो कल सारी दुनिया की बहनें क्या भगवान की बहन नहीं है, क्या भगवान को अपना नहीं मानती? तो भगवान से कहती हैं कि प्रभु क्या हम आपकी बहन नहीं है? हाँ। इसलिए भगवान ने गुरु पुत्र केवल इसलिए जीवित किया ताकि भगवान पर कल कोई को सवाल करे तो भगवान पर वो आरोप व्यर्थ चला जाए, क्योंकि भगवान मरे को जो जीवित कर सकते हैं वो भगवान हो सकते हैं, ये सिद्ध हो गया। वहां परिवार का मामला था। क्या है, भगवान राम ने माता सीता को वनवास इसलिए भेजा क्योंकि यदि सीता माँ को वनवास ना भेजते उस व्यक्ति के कहने से, तो लोग क्या कहते, आप तो परिवारवाद हैं, परिवार की बात मानते हैं, प्रजा की बात तो मानते नहीं।
इसलिए भगवान वो कार्य करते हैं जो सदा हो। इसलिए भक्तों का मान रखा जाए। आगे भी बहन ये आरोप ना लगा सकें कि अपने भांजे को तो जीवित कर दिया, हमारे बेटे को क्यों नहीं जीवित कर रहे हैं। इसलिए भगवान पर पक्षपात का आरोप ना लगे। इसलिए करते तो सब तो कर सकते हैं भगवान, क्या नहीं कर सकते। ग्वाल वाल मर गए, जब भगवान छोटे थे तो भगवान को अघासुर मारने आया, सारे ग्वाल वालों को मार दिया था, पर कृपा दृष्टि से भगवान ने सबको जीवित किया था। तो भगवान जो कर सकते हैं वो तो किया, परंतु एक मर्यादा भी है भगवान की कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं। इसलिए प्रभु ने उनको जीवित किया, गुरुपुत्र को, पर अभिमन्यु को जीवित नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी। विधि का विधान भगवान भी नहीं बदलना चाहते। इसी कार्य के लिए अभिमन्यु का जन्म हुआ था, सिर्फ इसी कार्य के लिए। क्योंकि अभिमन्यु की हत्या ना होती तो कौरवों की हत्या किसी बल पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अधर्म की शुरुआत यहीं से हुई। और जब इन्होंने अधर्म किया तो फिर भगवान ने कहा जब तुमने किया तो फिर हमारी ओर से भी लो। इसलिए इस कार्य की सिद्धि के लिए अभिमन्यु का जन्म ही हुआ था। इसलिए ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। पर बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सभी कोई भक्त, बहुत भक्त में आपके भक्त बहुत भक्त आज मेरे से यह प्रश्न पूछ रहे थे कि मैंने बताया, उन्होंने मेरे से यह पूछा कि अपने जो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके। मैंने एक कविता कहानी सुनाई तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि लक्ष्य दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए। मैंने इसी के बारे में एक कहानी बताई थी। ये माता जी ये रही जिस, तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि लक्ष्य क्यों नहीं बताना चाहिए। मैंने मेरे अनुसार मैंने कोशिश की तो मैंने मेरे तरह तो उत्तर दिया, लेकिन अब उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि लक्ष्य क्यों नहीं बताना चाहिए, उसका उत्तर मेरे पास नहीं था। तो कृपया ऐसी कृपा करें कि आप मेरे को इसका उत्तर मिल जाए। कृपया करके मेरे को इसका उत्तर बताइए। जो हमें प्राप्त करना है हम पहले वो ना बताएं कि हमें ये प्राप्त करना है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। हाँ, क्योंकि जब हम प्राप्त कर लें, कहते हैं काम करो इतनी शांति से कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। काम करो इतनी शांति से कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो इतनी शांति से काम करो कि आप क्या करते हैं। जैसे मोदी जी कोई निर्णय लेते हैं तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती कि भाई क्या होने वाला था। तो कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए, ये प्लानिंग है। ये अच्छे लोगों की पहचान है कि वो अपनी बातें ओपन नहीं करते, पहले करते हैं फिर बताते। क्या है, पहले करो फिर बताओ। पहले बताओ और ना कर पाए, ना हो पाए तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए उतना ही बोलो, उतना ही बताओ जितना कर पाओ। इसलिए आप सामने वाले को ये बोलिए कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब फिर मैं आपको कामयाबी बताऊंगा कि मैं क्या चाहता था। ठीक है, बस मैं आपको एक वो कहानी बताना चाहता हूँ, कृपया आप सुनोगे। मैंने वो लास्ट प्रश्न का, उसके लिए माफी। सुना दो, जल्दी सुनाना, पर सबको मौका देना। सबको मौका मिलेगा। जो ये लक्ष्य के बारे में ही कहानी है कि उन्होंने, इन माता ने ये पूछा था कि लक्ष्य के आपका लक्ष्य क्या है। तो मैंने कहा कि हमारे अभी इस जमाने में तो पहले तो पढ़ाते थे गया से गणेश आए, पर अब के जमाने में पढ़ाते। आपने ये बोले थे ये बात, मैं टीवी में सुनता था आपकी बात। आपने बताया था कि पहले के ज़माने में ग से गोविंद, ग से गणेश पढ़ाते थे, पर अब के ज़माने में ग से गधा पढ़ाते हैं। आपने ये बताया था। तो अब मैं एक कहानी बताता हूँ कि हमारे जब पाठ 7 है उसमें था बालक का स्वप्न। बालक ने स्वप्न देखा, उसने एक सोचा, उसको यह दिखाई दिया कि वह राजा बना हुआ है। उसकी पत्नी उसके पास बैठी है और कई नौकर चाकर है, मंत्री उसके पास बैठे हैं। तो वह चिल्ला उठा यह स्वप्न देखे और बोला, अहो मेरा भाग्य। तो वो एक सेठ के यहाँ रहता था। उस सेठ ने बोला कि बालक क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे। उसने कहा कि कुछ नहीं। फिर उस सेठ ने कहा कि या तो तू वह उस स्वप्न की बात बता दे वरना मेरे यहाँ से हट जा। बालक ने उस बात का विरोध किया। वह हट गया उसके यहाँ से, परंतु उसने अपनी अध्ययन चालू रखा उसने अपना। फिर वो किसी धोबी के पास यहाँ रहने लगा, उसने अपना अध्ययन चालू रखा था। तो अकस्मात एक दिन वही सेठ उस धोबी के पास आया था। उसने कहा कि यह बालक मेरे कुछ महीने पहले मेरे यहाँ पे भी रहता था। इसको एक दिन एक स्वप्न आया था, इसने स्वप्न की बात मेरे को नहीं बताई, तो आप पूछ लो इससे। उसने धोबी ने भी यही कहा कि बालक तूने कुछ दिन पहले इन सेठ के यहाँ स्वप्न देखा था, तो या तो तू वह स्वप्न की बात बता दे वरना मेरे यहाँ से हट जा। उसने भी वही किया, वो यहाँ से हट गया।
और फिर वह एक राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। फिर वह धीरे धीरे उन्नति करते करते राजा का बहुत बड़ा मंत्री बन गया। फिर अकस्मात वही धोबी कपड़े लेकर राजा के वहाँ आया और उसने कहा कि महाराज यह बालक मेरे यहाँ पे एक सेठ के यहाँ पे स्वप्न देखा था। उसने स्वप्न की बात नहीं बताई, आप इनसे पूछ लीजिए। फिर राजा जी ने कहा कि मंत्री जी, या तो आपने कुछ दिन पहले एक सेठ के यहाँ स्वप्न देखा था, या तो वह स्वप्न आप बता दीजिए, स्वप्न की बात बता दीजिए, वरना दंड के लिए तैयार हो जाइए। उसने वह बात नहीं बताई, परंतु दंड के लिए उसे कारागार में डाल दिया गया। फिर अचानक एक पड़ोसी राजा आया, उसने चढ़ाई की और कहा, परंतु उसने यह कहा कि जिसने भी मेरे प्रश्नों का हल कर दिया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपनी चढ़ाई वापस ले लूंगा। तो सब इस बात को सुनकर हैरान हो गए, पर कोई भी जवाब न दे सका। तो वह जो एक नौकर था, वो खाना देता था, कारागार में मंत्री जी बंद थे। तो उसने सारी बात बताई उनको, और उसने कहा कि उसने पहला प्रश्न यह पूछा था उस राजा ने कि उसने 2 घोड़ियां भेजी थी और पूछा यह था कि इनमें से माँ और तथा बेटी कौन सी है। तो उस मंत्री ने यह कहा कि बड़ी सिंपल बात है, उन दोनों को नदी के किनारे ले जाओ, जो आगे रहेगी वह तो माँ है और जो पीछे रहेगी वह बेटी, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आगे रहती है और बच्ची को पीछे रखती है। तो ऐसे इस प्रकार उसने सारे प्रश्नों का हल कर दिया। और फिर कहा कि उस पड़ोसी राजा ने यह कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे सारे प्रश्नों के हल किए हैं, मैं उससे अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। फिर उसका विवाह हो गया और वही जो उसने स्वप्न में देखा था वह राजा बन गया, और जो राजा जी थे वह मंत्री बन गए और नौकर चाकर भी उनके पास रहते थे। फिर उन्होंने वह बात बताई कि मैं आपको यह स्वप्न की बात इसलिए नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैं आपको स्वप्न की वह बात बता देता तो आप इसे पूरा नहीं होने देते, आप गांव में बात फैला देते, जिस कारण मैंने आपको ये स्वप्न की बात नहीं बताई। मैंने स्वप्न में यह देखा था कि मैं राजा बन गया, मेरी पत्नी मेरे पास बैठी थी और तथा मंत्री भी मेरे पास बैठे थे और कई नौकर चाकर भी काम करते थे। बस मेरी यह कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुआचार्य जी महाराज। इस कहानी का अर्थ ये निकला कि अपनी बातें गुप्त रखना चाहिए। गुरु अनिरुद्धाचार्य जी, अब मुझे ऐसा दीजिए कि सुखी रहो।